तो कहने का मतलब ये इजी और डिफिकल्ट का जो डिसीजन है ना, वो किसी और के थ्रू मत लो, अपने थ्रू लो आप। जब तक आपसे सरेंडर ना हो, मतलब सरेंडर करने वाले आप ही हो। जब आप सरेंडर कर दोगे तो वो चीज डिफिकल्ट है, सरेंडर नहीं करोगे तो डिफिकल्ट नहीं है। एंड दूसरी, 10th क्लास के स्टूडेंट से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि 10th क्लास तक में जो सब्जेक्ट आपके पास है, चाहे वो आपके लिए डिफिकल्ट हो या इजी हो, उसके लिए अपने 10th की मार्कशीट खराब मत करो। किसी ने कह दिया साइंस डिफिकल्ट है या मैथ्स डिफिकल्ट है, आपने वो मान लिया, उसमें कम मेहनत की, उसमें कम नंबर आए, आपने उसे साइड कर दिया। मैंने तो आगे चल के बायोलॉजी लेनी है, मैंने तो ह्यूमैनिटी लेनी है, मैंने तो विदाउट मैथ्स लेना है। तो उस केस पे क्या होता है? उस केस में ये होता है कि आप अपने मैथ्स को फॉर्मेलिटी के तरीके से करते हो। जिंदगी में एक चीज बना लो नियम, कि जो तुम्हारे पास है, जब तक है तब तक उसे बेस्ट करेंगे। 11th में ऑप्शन आ रहा है ना, आपका माइंड सेट है कि मैंने मैथ छोड़नी है या मैंने साइंस नहीं लेनी, ये माइंड सेट, आपने अपना फ्यूचर किसी और चीज में देखा। बट जब तक 10th में है तो उसमें बेस्ट क्यों नहीं है? तो ये चीजें हैं, अपने लाइफ में थोड़ा सा इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, कुछ जिद पकड़ने की कोशिश करो कि जब तक है तो बेस्ट करेंगे, उसके बाद छोड़ना मेरा ओपिनियन है। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, मैंने नहीं कहा आपसे, किसी ने नहीं कहा आपसे कि साइंस ही लो, या आपके पेरेंट्स आपसे नहीं बोल रहे भैया तू साइंस ही ले। उन्होंने आपको, आज के पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड है, बहुत अच्छे हैं, वो सीधा कह देते हैं कि कोई बात नहीं, आपको जो लेना है उसमें बेस्ट करो। तो वो चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो मैं आपसे बार बार एक ही चीज कहूंगा कि कभी भी हार मत माना करो, ठीक है ना। और जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, यू हैव टीचर, हम लोग हैं, आपको जहां समझ में नहीं आता एक बार दो बार समझो और उसे रिकॉल किया करो, उस पर टाइम ज्यादा दो। सिंपल सी चीज है। आप लोगों ने कहावत सुनी है? नहीं सुनी है, या फिर आपने प्रैक्टिकल देखा होगा या कहीं देखा भी होगा कि ना, कहीं पत्थर अगर रखा है, उस पर पानी की ड्रॉप्स अगर गिरती रहे कॉन्स्टेंटली काफी समय तक, तो वो भी उस पर निशान छोड़ देती है उस पत्थर पे। आप तो फिर भी ह्यूमन हो, अगर आपसे कोई चीज नहीं हो पा रही है तो आप कॉन्स्टेंटली उसे बार बार करो ना। तेरी उस चीज की इतनी औकात कैसे है कि वो तुमसे नहीं हो पा रही है? तो ये सेंटेंस अपने साथ रखो, अपने आप से बोला करो। और ये जो 10th का रिजल्ट है, ये जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। सो इसे इतना सुंदर बनाओ ना कि जब भी दोबारा देखो, मजा आ गया, ये किया था हमने। अभी भी टाइम है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखो और मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ने पर दो, ठीक है ना।